हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टूडेंट से मिलवाऊंगा जिसने एमए प्रीवियस के बाद ही यानी कि एमए फाइनल में पढ़ते हुए जेआरएफ की परीक्षा टॉप की है और इस स्टूडेंट ने 99.66 परसेंटाइल अंक प्राप्त किए हैं। और ये जो स्टूडेंट है इसने एमए फाइनल में रेगुलर क्लास अटेंड किए हैं और हमारे डिपार्टमेंट से नोट्स बनाए हैं और ये काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट रही है। और ये जो स्टूडेंट है इसका नाम अल्पा गोयल है और मैं आपको इस यूट्यूब चैनल में इसका सर्टिफिकेट भी आपको दिखाऊंगा जिसमें आप देख पाएंगे कि इसने कैसे अपने 99.66 परसेंटाइल नंबर प्राप्त किए हैं। और आप लोग भी यह समझ पाएंगे कि आप एमए के साथ साथ कैसे आप जेआरएफ टॉप कर सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो 24 लाख रुपए के लगभग जो स्कॉलरशिप दी जाती है जेआरएफ की परीक्षा पास करने के बाद में जब आप पीएचडी करते हैं तो आप कैसे उस जेआरएफ की परीक्षा के माध्यम से पीएचडी कर सकते हैं। तो आइए हम आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे अल्पा से। अल्पा ने जून 2021 की जो परीक्षा थी जेआरएफ की उसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं जो 99.66 परसेंटाइल नंबर हैं। ये नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं और इस स्टूडेंट का जो सपना है वो प्रोफेसर बनने का है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम लोग भी कैसे ज्योग्राफी एमए के साथ साथ जेआरएफ की परीक्षा फाइट कर सकते हैं। और पहली बार में ही हम लोग जेआरएफ की परीक्षा पास करके सरकार के द्वारा जो 24 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है 5 साल के लिए पीएचडी करने के लिए, उसे आप कैसे आसानी से ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तो हमारे सामने जो स्टूडेंट अल्पा है ये भी एमए फाइनल की स्टूडेंट है, 4th सेमेस्टर की है इसका। तो आइए मैं आप लोगों को अल्फा से इंट्रोडक्शन कराता हूँ कि इसने अपनी तैयारी कैसे की है। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं मेरी तैयारी के बारे में बताऊं तो मैंने जब एमए में एडमिशन लिया था और मैंने आपके यहाँ कॉलेज में अग्रसेन पीजी गर्ल्स कॉलेज बयाना में एडमिशन लिया, तभी से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और सर जब हमारा एडमिशन हुआ था 2019 में, तब यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम था, तो 4 सेमेस्टर थे हमारे। तो उस टाइम हमारी रेगुलर क्लासेस चलती थी और रेगुलर क्लासेस में सर आपने स्टार्टिंग में हमको ये बताया कि आप एमए के बाद नेट की परीक्षा में बैठ सकते हो। और नेट में का जो सिलेबस होता है वो पूरा एमए का ही सिलेबस होता है, लगभग ऑलमोस्ट 90% सिलेबस सेम ही होता है। तो सर तभी मैंने ये सोचा था कि मुझे एमए पे पूरा फोकस करना है और मुझे एमए के साथ ही इस एग्ज़ाम को निकालना है। तो सर फिर मैंने आपकी क्लासें ली, रेगुलर आप क्लास लेते थे सर। और सर इसके अलावा मैंने कुछ ऑनलाइन सोर्सेज भी लिए थे। उसके बाद सर मैं बताऊं तो इसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो फर्स्ट पेपर होता है जो कि कॉमन होता है सभी के लिए, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और मैथ्स रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये कुछ टॉपिक्स होते हैं। तो वो पेपर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हमें दोनों ही पेपर पे पूरा फोकस करना ज़रूरी होता है। तो मैंने दोनों पेपर को पूरा पढ़ा था। और जो जैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था सर, तो ज्योग्राफी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि इसके लिए मैंने आपके नोट्स तो सर फॉलो किए थे। उसके अलावा यहाँ पे जो आपने बुक्स बताई थी हमें, जो ऑथेंटिक बुक्स मानी जाती हैं, जैसे सर मैंने फ़िज़िकल ज्योग्राफी के लिए सविंद्र सिंह पढ़ा था सर। और मैंने इंडियन ज्योग्राफी के लिए आरसी तिवारी बुक आती है सर,
उनको पढ़ा था। और ज्योग्राफिकल थॉट भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है इसमें। माजिद हुसैन की बुक मैंने पढ़ी थी। और सर इसके अलावा हमें जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं, वो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट सर आपने यूट्यूब पे पढ़ाए हुए हैं, तो मैंने वो आपके लेक्चर देखे थे, उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। और सर इसके अलावा आपने फर्स्ट पेपर के लिए कहाँ से प्रिपेयर, उसके बारे में थोड़ा बताएं। फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे की आपने? सर फर्स्ट पेपर के लिए मैंने यूट्यूब से हेल्प ली थी। ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलरली कोई चैनल जिसका आपने देखा हो, वीडियो देखे हो, उसको भी बताएं। जी सर, मैंने यूट्यूब पे अनअकैडमी पे एक सर पढ़ाते हैं, कुमार भरत सर उनका नाम है। तो मैंने उनके पूरी प्लेलिस्ट के वीडियोस देखे थे और मुझे उनसे बहुत हेल्प मिली थी। और सर बहुत ही अच्छा उन्होंने समझा रखा था। इसके अलावा सर जो उसमें मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन होता है, उसके लिए हम प्रैक्टिस कर सकते हैं फिर जो भी हमारी बुक्स होती हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होते हैं, तो हम वहाँ से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस अब भविष्य में आप प्रोफेसर बनना चाह रही हैं या बनेंगी आप, तो पहले आप पीएचडी, अभी आप पीएचडी करेंगी पहले, और आपको स्कॉलरशिप तो सरकार ने, आपको जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा पीएचडी में, आपको स्कॉलरशिप भी आने लग जाएगी। तो आप एक प्रोफेसर बनके कैसा महसूस करेंगी? सर प्रोफेसर बनके सर अभी तो मैं नहीं बता सकती, पर प्रोफेसर बनके निश्चित रूप से मुझे अच्छा लगेगा। क्या लड़कियों के लिए टीचिंग लाइन, खासकर प्रोफेसर लाइन, क्या सबसे बेस्ट जॉब है या नहीं है? सर मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी जॉब है लड़कियों के लिए, क्योंकि सर लड़कियों के लिए ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही एक तरह से सिक्योर जॉब है। तो हमारे साथ ये थी अल्फ़ा गोयल, और जिन्होंने अभी हाल ही में जेआरएफ टॉप किया हुआ है, और इन्होंने टॉप किया हुआ है जो काफ़ी टफ होता है। ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जो कम समय में, या हम कह सकते हैं कि एमए प्रीवियस के बाद में ही, या इन्होंने रिजल्ट भी नहीं आया, भी एमए फाइनल की स्टूडेंट है, 4th सेमेस्टर की है, और इन्होंने जेआरएफ की परीक्षा पास की है। जेआरएफ की परीक्षा में इन्होंने, ये मेरी स्टूडेंट रही हैं, तो मुझे इतना पता है कि जब ये स्टूडेंट क्लास लेने आती थी, तो पर डे जब हम लेक्चर देते थे, तो उसको पर डे लेक्चर को लेना, या जो भी इनको वर्क दिया जाता घर पे जा कर के उसके रिवीजन करना इनका चलता था। और हम अल्पा से ये भी पूछेंगे कि एक जेआरएफ टॉपर बनने के लिए हम क्लास के अलावा हमें कितने घंटे कम से कम पर डे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का होता है उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, जिससे हम कम से कम समय में, या हमें कितना समय चाहिए कम से कम प्रॉपर तैयारी के लिए, जिससे हम जेआरएफ की परीक्षा को पास कर सकें। बताइए अल्बा। सर यदि मैं कहूँ कि हम जब यहाँ पे क्लास लेते थे, कॉलेज में क्लास लेने के बाद एक्स्ट्रा टाइम देना सबसे पहले तो ज़रूरी है। कॉलेज के नोट्स जो सर आप पढ़ाते हो उनका रिवीज़न करना, क्योंकि वो हमारा एक तरह से बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे कंसेप्ट वहीं कॉलेज में ही क्लियर होते हैं। तो पहले उन नोट्स को रिवाइज़ करें, क्योंकि जब फंडामेंटल हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो फिर हम आगे बुक्स वगैरह जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो पढ़ पाते हैं। और फिर दूसरी बात मैं कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेली टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। भले ही आपका एक टॉपिक भले ही सिलेबस में कम रह जाए, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे एक तो हमें आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार का ट्रेंड अभी चल रहा है यूजीसी का क्वेश्चन पूछने का, और दूसरा हमको काफ़ी सारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं। तो आप उसको सॉल्व करें, और फिर आपको एक गाइडेंस भी मिलता है कि हमारी तैयारी कितनी स्ट्रॉन्ग है और हमें अब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो कम से कम 4 से 5 घंटे आप एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर दें।
थैंक यू अल्पा, आपने हमारे सभी दर्शकों को जेआरएफ की परीक्षा में कैसे हमें पढ़ना चाहिए सबके बारे में जानकारी दी। तो मैं अपने सभी स्टूडेंटों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी जेआरएफ की परीक्षा पास करना चाहते हैं और आप भी एक लेक्चरर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको भी एक कड़ी मेहनत तो करनी होगी। तो मेरा मानना ये है कि जब आप एमए प्रीवियस में एडमिशन ले लेते हैं, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, तो एमए प्रीवियस के पेपरों को, एमए फाइनल के पेपरों को अगर आप सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे होंगे तो आपके पास 20 थ्योरी के पेपर होंगे और 4 प्रैक्टिकल हमारे लग जाते हैं। तो अगर आप उन 20 थ्योरी के पेपर और 4 प्रैक्टिकल के पेपर को डीपली पढ़ लेते हैं तो आपका, जैसे कि अल्पा भी बता रही थी, मैं आपको बता दूं कि 90% आपका जेआरएफ की जो सिलेबस होता है वो कवर हो जाता है। बाकी जो 10% जो पेपर होता है, कुछ हमारे ऐसे पेपर हैं सिलेबस में जो किसी डिपार्टमेंट में नहीं चलते हैं, उनको हम अतिरिक्त से पढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अल्पा। अल्पा हमारी स्टूडेंट है और हमारी शुभकामना है कि ये भविष्य में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, जिससे हमारे कॉलेज का नाम रोशन हो। थैंक यू अल्पा।